हजूर के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने हुजूर से अर्ज़ की कि आका मुझे बताएं सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज़ को पैदा फरमाया था। फ़क़ाल व नूर नबी का या जाबिर, फरमाया जाबिर वो तेरे नबी का नूर था जिसको रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया। सुम्मा खलक़ल्लाहु फ़ीहि कुल्ला खैर, फरमाया कि फिर अल्लाह ने उसी नूर के अंदर हर नेकी को पैदा किया, हर भलाई को उसमें रखा। व खलक़ बादहा कुल्ला शै, और फिर परवरदिगार ने हर चीज को उसके बाद पैदा फरमाया था। वहीन खलक़हु अक़ामहु क़ुद्दामहु मिन मक़ामिल क़ुर्ब इस्नई अशर अल्फ़ा सनतिन। आका करीम फरमाते जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया तो मेरे नूर को 12,000 साल तक अल्लाह ने कुर्ब खास में रखा। सबसे पहले 12,000 साल तक पहला यह क़याम है, अपने कुर्ब खास में रखा। फरमाया सुम्मा जअलहु अर्बअत अक़सामिन, फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर के 4 हिस्से किए। फ़ख़लक़ल अर्श वल कुर्सिय्या, फरमाया पहले हिस्से से अल्लाह ताला ने अर्श इलाही और कुर्सी को पैदा किया। आगे फरमाया व हमलतल अर्श, दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने अर्श उठाने वाले फरिश्तों को बनाया। व खाज़नतल कुर्सी, और तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने खाज़नीन कुर्सी को बनाया। आका करीम फरमाते हैं वक़ामल किस्म राबिया फ़ी मक़ामिल हुब्बे इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन, फरमाया फिर चौथे हिस्से को अल्लाह ने 12,000 साल तक मकाम मोहब्बत में रखा। सुम्मा जालहु अर्बअत अक़सामिन, 12,000 साल तक मकाम मोहब्बत में रखने के बाद अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को फिर आगे 4 हिस्सों में तकसीम किया। फरमाया फ़ख़लक़ल क़लमा मिन किस्मिन, अल्लाह ने पहले हिस्से से कलम को पैदा किया। आगे फरमाया वल लौह मिन किस्मिन, दूसरे से अल्लाह ने लौह को पैदा किया। वल जन्नत मिन किस्मिन, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। सुम्मा कामल किस्म राबिया फी मकामिल खौफ इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन, फरमाया फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखा। सुम्मा जालहु अर्बअत अज्ज़ाइन, फिर अल्लाह ने 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखने के बाद मेरे नूर के चौथे हिस्से को आगे फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। फ़ख़लक़ल मलाइकत मिन जुज़इन, फरमाया पहले हिस्से से अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया। व शम्स मिन जुज़इन, अल्लाह ने दूसरे से सूरज को पैदा किया। वल क़मर मिन जुज़इन, तीसरे से अल्लाह ने चांद को पैदा किया। व अक़ामल जुज़अ अर्राबिया फ़ी मक़ामिर रिजाई इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन, फरमाया फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को मालिक ने 12,000 साल तक मकाम रिजा में रखा। सुम्मा जालहु अर्बअत अज्ज़ाइन, फिर उसके आगे 4 जुज़ बनाए। फ़ख़लक़ल अक़ल मिन जुज़इन, फरमाया पहले हिस्से से अल्लाह ने अकल का नूर पैदा किया। वल इल्म वल हिकमता, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने इल्म व हिकमत को पैदा किया। वल इस्मत व तौफीका, तीसरे से अल्लाह ने इस्मत और तौफीक को पैदा किया। फरमाया कि वह अक़ामल जुज़ अर्राबिया फ़ी मक़ामिल हयाई इस्नई अशर अल्फ़ सनतिन, फरमाया फिर अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को 12,000 साल तक मकाम हया में रखा। जरा गौर करें, पहले 12,000 साल तक कुर्ब खास में नबी का नूर रखा गया, फिर 12,000 साल तक मकाम मोहब्बत में रखा गया, फिर 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखा गया, फिर 12,000 साल तक मकाम रिजा में रखा गया, और फिर 12,000 साल तक मकाम हया में रखा गया। 12 ज़रब 5 कितना बना? 60,000 साल तक मेरे नबी का नूर अल्लाह के कुर्ब खास में अल्लाह के कुर्ब के मजे लूटता रहा। सुम्मा नज़र अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि, फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत के साथ मेरे नूर की तरफ देखा। अल्लाह ने मोहब्बत के साथ मेरे नूर की तरफ देखा तो क्या हुआ? फतरशहन नूर अरका, आका करीम फरमाते मेरे नूर को पसीना आ गया, मेरे नूर को पसीना आया। तो आका करीम फरमाते फ़क़ातर मिन हो मैं तो अल्फ़िन व अर्बअत व शरून अल्फ़न क़तरत मिन नूर, फरमाया कि फिर मेरे नूर को 1,24,000 पसीने के कतरे आए। फरमाया कि मेरे नूर को 1,24,000 पसीने के कतरे आए।
फ़ख़लक़ल्लाहु मिन कुल्लि क़तरतिन रूह नबीन और रूह रसूल। तो फरमाया फिर अल्लाह ने उन 1,24,000 मेरे पसीने के कतरों से अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की रूहों को पैदा फरमाया था। हजरत आदम, शीस, नूह, दानियाल, दाऊद, इब्राहीम, इस्माइल, यहया, जकरिया, यकूब, यूसुफ, साले, इलियास, खिदर, मूसा, ईसा, ये सारे मेरे मोहम्मद के नूर के पसीने के कतरे की पैदावार है। सुम्मत नफसत अरवाहुल अंबिया, फरमाया कि फिर नबियों की रूहों ने सांस लिया, नबियों की रूहों ने सांस लिया। तो फिर क्या हुआ? फ़ख़लक़ल्लाहु मिन अनफ़ासिहिम, फिर अल्लाह ने उन सांसों से क्या किया? अल औलिया व शुहदा व सुअदा वल मुतीईन इला यौमिल क़ियामा। फरमाया कि फिर अल्लाह ने नबियों की सांसों से क़यामत तक आने वाले वली पैदा फरमा दिए, सईद पैदा कर दिए, मुतीईन पैदा कर दिए, शहीद पैदा कर दिए और पैरोकारान हक पैदा कर दिए। मेरे करीम आका फरमाते फल अर्शो वल कुर्सी मिन नूरी, फरमाया अर्श और कुर्सी मेरे नूर से, वल कर्रुबियून मिन नूरी, कर्रुबियून मेरे नूर से, वर रूहानियून वल मलाइका मिन नूरी, रूहानियीन और मलाइका मेरे नूर से, वल जन्नत व मा फीहा मिन नईम, फरमाया जन्नत और जन्नत की नेमतें मेरे नूर से, व मलाइकतुस समावाति सबअ मिन नूरी, फरमाया 7 आसमानों के फरिश्ते मेरे नूर से, व शम्स वल कमर वल कवाकिब मिन नूरी, सूरज चांद तारे मेरे नूर से, वल अक्ल व तौफीक मिन नूरी, अक्ल और तौफीक मेरे नूर से, व अरवाह रुसूल वल अंबिया मिन नूरी, नबियों और रसूलों की अरवाह मेरे नूर से, वल औलियाओ व सुअदाओ व शुहदाओ व सालिहून मिन नताज नूरी, फरमाया क़यामत तक आने वाले वली मेरे नूर से पैदा फरमाए गए। सुम्मा खलक़ल्लाहु इस्नई अशरा अल्फ हिजाबिन, हुजूर फरमाते फिर अल्लाह ने 12,000 पर्दे पैदा फरमाए। फ़अक़ाम अल्लाह नूरी वह वल जुज़्उर राबिउ, फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर को, वो जो चौथा जुज़ था, उसको रखा फी कुल्ले हिजाबिन अल्फ सनतिन, अल्लाह ने हर पर्दे के अंदर 12,000 पर्दों के अंदर हर पर्दे में 1,000 साल तक अल्लाह ने मेरे नूर को मजीद क़यामत अता फरमा दिया। 12,000 पर्दे नूर के, हर पर्दे में हुजूर का नूर कितनी देर रहा? 1,000 साल। मेरे आका फरमाते वहिया मकामातुल उबूदिय्यत व सकीनत व सब्र व सिद्क़ वल यकीन, फरमाया वो जो 12,000 पर्दे थे ना, वो पता क्या था? मकाम उबूदियत, मकाम सकीना, मकाम सबर, मकाम यकीन, मकाम तवक्कुल, मकाम तौफीक। और फरमाया वखमसल्लाहु ज़ालिका नूर फी कुल्लि हिजाबिन अल्फ सनतिन, आका करीम फरमाते फिर अल्लाह ने मेरे नूर को हर पर्दे के अंदर 1,000 साल तक गोता दिया। 60,000 साल पहले नबी का नूर मुख्तलिफ कुर्बों में रहा, 60,000 साल, फिर 12,000 पर्दा पैदा किया, हर पर्दे में 1,000 साल नबी का नूर रहा, फिर हर पर्दे में 1,000 साल तक नबी का नूर गोते लगाता रहा। कैलकुलेटर की बस हो जाती है, मुस्तफा समझ में नहीं आता, ये बनाने वाला जाने या फिर बनने वाला जाने। और आगे करीम आका फरमाते हैं कि फलम्मा अखरजल्लाहु नूरा, फिर जब रब ने मेरे नूर को उन पर्दों से निकाला, मिनल हुजुबे वराकिबहुल्लाह फिल अर्द, अल्लाह ने मेरे नूर को जमीन में रखा। 2 बार नबी का नूर जमीन पे चमका तुम्हारे नॉलेज में इजाफे के लिए। एक मर्तबा तो जब 12 रबीउल अव्वल था, पहली मर्तबा भी आदम भी पैदा नहीं हुए, लाखों साल पहले रब ने जमीन बनाने के बाद सबसे पहले यार का नूर जमीन पे भेजा था, ताकि जमीन की तारीकियां दूर हो जाएं, अंधेरे दूर हो जाएं। फरमाया कि मेरा नूर दुनिया में रखा गया, तो आका करीम फरमाता फकान युदी मिनहु मा बैनल मशरिक वल मगरिब कस्सिराज फिल लैलिल मुज़लिम, फरमाया मेरे नूर से पूरी कायनात का चप्पा चप्पा इस तरह रोशन हो गया, जिस तरह रात के वक्त कोई चिराग जले तो उसके गिर्द रोशनी नहीं फैल जाती,
इस तरह मेरे नूर से कायनात का चप्पा चप्पा रोशन हो गया था। आला हजरत ने फरमाया था खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो। जब हुजूर दुनिया पे आए थे तो बताएं उस वक्त रात जा चुकी थी, दिन अभी चढ़ा नहीं था, ना सूरज था ना उस वक्त चांद था। लेकिन हजरत आमना फरमाती है मेरे शिकम से जब नूर निकला ना तो मैंने अपने घर के अंदर खड़े खड़े मुल्क शाम के मोहल्ला देख लिया। ये घोड़ा ये मैदान, आओ मक्के चलें, कोई जरूरत नहीं मुनाजरों की। सीधी सी बात है, एक नौजवान 20 साल के नौजवान को जिसकी नजर बिल्कुल तेज है, उसे दिन के 12 बजे पहाड़ पे खड़ा करते हैं, दूरबीन हाथ में थमाते हैं, उसे कहो कि भाई जरा गौर से देख के बता कि यहां से शाम नजर आ रहा है, तो रब्बे काबा की कसम आज भी मक्के से पहाड़ पे खड़े होके दिन के 12 बजे दूरबीन की मदद से भी मुल्क शाम नजर नहीं आता। चांद की 14 तारीख चांदनी अरूज पे तेज नजर वाला नौजवान पहाड़ पे खड़ा करें, दूरबीन हाथ में दें, उसे कहो जरा देखो बेटा यहां से मुल्क शाम नजर आ रहा है, तो ना सूरज की रोशनी में नजर आएगा ना चांद की चांदनी में नजर आएगा। लेकिन जब नबी का नूर चमका, हजरत आमना के हाथ में दूरबीन नहीं थी, आप पहाड़ पे नहीं थी, ना उस वक्त सूरज था ना उस वक्त चांद था, पर नबी की वालिदा को नूरे मुस्तफा की रोशनी के अंदर मुल्क शाम दिखाई देता है, तो पता चले चांद में नजर नहीं आता, धूप में नजर नहीं आता, तो पता चला कि वो चमक ना चांद में है, वो चमक ना सूरज में है, जो चमक नूरे मुस्तफा में है। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। तो आका करीम फरमाते मेरा नूर चमका तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का चप्पा चप्पा रोशन कर दिया। सुम्मा खलक़ल्लाहु आदम मिनल अर्द, फिर कभी जाके हुजूर फरमाते अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया। देखो नूर कहां कहां रहा, हजारों लाखों साल बाद जाके अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया। वर्राकेबा फीह नूरो फी जबी नहीं, आका करीम फरमाते फिर मेरे नूर को रब ने हजरत आदम की पेशानी में रखा। सुम्मन तकल मिन्हु इला शीसन, फरमाया कि फिर वो नूर हजरत आदम से शीश की तरफ आया। फिर फरमाया वकान यंतकिलु मिन ताहिरिन इला तय्यिबिन व मिन तय्यिबिन इला ताहिरिन, फरमाया फिर वो नूर चलता चलता मेरे पाक बाप से पाक माँ की तरफ आया, पाक माँ से पाक बाप की तरफ गया। फरमाया सुम्मा खरजनी इला दुनिया, हाँ हजूर फरमाते इलान औसलहुल्लाहु सुल्ब अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, महबूब हस्तियां रही जा रही थी, इनका जिक्र ना हुआ तो कुछ भी ना हुआ। हुजूर अपने अब्बा जी का जिक्र करते हैं, फरमाते नूर चलते चलते मेरे अब्बा जी अब्दुल्ला के सुलब में आ गया था। वमिन हो इला रहम उम्मी, फरमाया फिर वो नूर मेरे अब्बा जी से मेरी माँ के शिकम में आया। वाह सदके जवां आमना के लाल, तूने अपनी अम्मी आमना का भी जिक्र फरमाया है, तू अपने अब्बा जी का भी जिक्र किया है। और मैं एक जुमला इस मुकाम पे कहा करता हूं, जब हुजूर के अब्बा जी इंतकाल कर गए तो पूरे मक्के में सबसे ज्यादा अफसुर्दगी सोग हजरत आमना पे तारी हुआ, क्योंकि शोहर चांद वर्गा हो, अभी रज के अपने शोहर का चेहरा भी ना देखा हो, तो वो दागे मुफारकत दे जाए, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ये मैं बयान नहीं कर सकता, तुम समझ नहीं सकते। पूछो उस बाप से जिसकी जवान बेटी बेवा हो जाए, पूछो उस ससुर से जिसकी जवान बहू बेवा हो जाए। नबी के अब्बा जी अपनी शादी के कुछ अरसा के बाद चले गए तिजारत करने मुल्क शाम, मदीना पहुंचे, बुखार चढ़ा, वहीं इंतकाल कर गए। जब ये खबर मक्के आई तो नबी की माँ पर यह खबर बिजली बन के गिरी। अल्लाह अकबर, मेरा कलेजा फटा जाता है, वो दुख इतना बड़ा दुख है। और फिर नबी की माँ ने अपने सीने पे जुदाई का पत्थर रखा। चंद माह जब गुजरे, रब ने जब पुत्र दिया ना, शोहर तो अब्दुल्ला था ना, पुत्र रसूलुल्लाह है। हजरत आमना के सारे दुख कफूर हो गए। और मक्के के अंदर नबी के मिलाद पर सबसे ज्यादा खुशी हजरत आमना को हुई थी। अल्लाह ने जब उनको बेटा दिया, 15 सदियों के बाद जो आज नबी के मिलाद पर खुशी करता है, उस पर और कोई राजी होता है? नहीं होता तो ना हो। आज मोहम्मद की मां आमना राजी हो जाएगी उस पर। आका करीम फरमाते मेरा नूर चलते चलते हजरत अब्दुल्ला की
सुलभ में आया, फिर वहाँ से मेरी मेरी अम्मी आमना के शिकम में आया। आका करीम फरमाता सुम्मा खराजानी इला दुनिया, फिर रब ताला ने मेरी माँ के शिकम से मुझे दुनिया की तरफ निकाला। कैसे निकाला? फजअलनी सय्यदल मुरसलीन, फरमाया मुझे रसूलों का सरदार बना के भेजा। व खातमन नबीयीन, खातमन नबीयीन बनाया। व रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन बनाया। व काइदल गुर्रिल मुहज्जलीन, फरमाया कि मुझे रोशन चेहरों वाली जमात का सरदार बनाया। आपने दो लफ्ज़ सुने हैं, गुर और मुहज्जल, जरा इनकी तशरीह सुनो। रसूल पाक का फरमाना इन्न उम्मती युदअउना यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलम मिन आसारिल वुदुए फमन इस्तता मिनकुम अन यतीला गुर्रतहु फलयफ़अल औ कमा क़ाल। मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन मेरी उम्मत गुर और मुहज्जल बना के बुलाई जाएगी। गुर और मुहज्जल क्या है? गुर और मुहज्जल ऐसे घोड़े को कहते हैं जिसका रंग हो काला, माथा हो सफ़ेद। ऐसा घोड़ा जिसका रंग हो काला लेकिन खुर हो उसके सफ़ेद, ऐसा घोड़ा दूर से नजर आ जाता है। पंजाबी लोग ऐसी भैंस को कहते हैं पंज कल्याण। क्या कहते हैं? पंज कल्याण। ऐसा घोड़ा जो अरब के अंदर होता, रंग काले का, खुर सफ़ेद, माथा सफ़ेद, उसे कहा जाता गुर और मुहज्जल। मेरे रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी उम्मत जब बुलाई जाएगी तो जिस तरह काले रंग वाला घोड़ा दूर से नजर आ जाता है, मील दूर भी क्यों ना हो, तो पता चल जाता है घोड़ा काला लेकिन माथा सफ़ेद है, घोड़ा काला लेकिन खुर सफ़ेद है। मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन मेरी उम्मत आएगी ना, तो इनके माथे चमक रहे होंगे, हाथों से नूर निकल रहा होगा, कदमों से नूर छिन छिन के निकल रहा होगा। लोग पूछेंगे या अल्लाह ये कोई नबियों का तबका है? अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये मेरे महबूब की उम्मत है जो 5 वक्त वुजू करके मस्जिद में आया करते थे। मिलाद का पैगाम भी लेते जाओ। अगर चाहते हो ना कि बुढ़ापे में चेहरा नूरानी हो, अगर चाहते हो ना कि क़यामत के दिन अज़ाए वुजू नूर के सरचश्मे बना दिए जाएं, तो वुजू करना आदत बनाओ। तो मेरे करीम आका फरमाते मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाया गया, मुझे सैयदुल मुरसलीन बनाया गया, खातमुन नबीयीन बनाया गया, और मुझे रोशन चेहरों वाली जमात का सरदार बनाया गया। तफसील बयान करने के बाद मेरे आका फरमाते हैं वह हाकज़ा कान बादु खल्क़ नबी का या जाबिर, ए जाबिर इस तरह तेरे नबी को रब ने पैदा फरमाया।